सुभाष इंग्लिश स्कूल की डिजिटल क्लास में आप सबका स्वागत है। विषय हिंदी व्याकरण, कक्षा चौथी और पांचवी। ये आज हम निबंध के बारे में इसमें पढ़ेंगे। हमारे निबंध का नाम है गणतंत्र दिवस, यानी कि 26 जनवरी। इसमें निबंध लिखा हुआ है। आप निबंध इस प्रकार से लिखते हो, ये पहले भी बताया गया है आपको। तो इसमें सबसे पहले प्रस्तावना होती है, फिर गणतंत्र का अर्थ, फिर गणतंत्र दिवस मनाने का कारण कि गणतंत्र दिवस क्यों मनाते हैं, फिर गणतंत्र दिवस पर आयोजित समारोह, गणतंत्र दिवस पर क्या क्या कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, और अंत में उपसंहार। तो सबसे पहले हम प्रस्तावना के बारे में पढ़ेंगे। गणतंत्र दिवस भारत के सबसे महत्वपूर्ण 3 राष्ट्रीय पर्वों में से एक है। 3 राष्ट्रीय पर्व कौन कौन से हैं? 15 अगस्त, 26 जनवरी और 2 अक्टूबर। ये तीनों को राष्ट्रीय पर्व कहा गया है। तो 26 जनवरी जो गणतंत्र दिवस है वो भी हमारे राष्ट्रीय पर्वों में से एक पर्व माना गया है। यही कारण है कि इसे हर जाति तथा संप्रदाय द्वारा सम्मान और उत्साह के साथ मनाया जाता है। इसीलिए इसे हर जाति के लोग, हर संप्रदाय के लोग बड़े सम्मान के साथ और उत्साह के साथ मनाते हैं। इस दिन को पूरे देश में बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जाता है। इस दिन पूरे देश में परेड तथा सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। इस दिन को पूरे देश में बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जाता है। कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है, परेड और सांस्कृतिक कार्यक्रम इसमें किए जाते हैं। तो ये हमारे प्रस्तावना में हम इस प्रकार से लिखेंगे। अगला हमारा जो पॉइंट है वो है गणतंत्र का अर्थ, कि गणतंत्र का क्या अर्थ होता है, इसके बारे में इसमें बताया गया है। गणतंत्र को लोकतंत्र, जनतंत्र व प्रजातंत्र भी कहते हैं। गणतंत्र को हम लोकतंत्र भी कहते हैं, जनतंत्र भी कहते हैं और प्रजातंत्र भी कहते हैं, जिसका अर्थ होता है प्रजा का राज्य या प्रजा का शासन। तो गणतंत्र का अर्थ क्या हुआ? प्रजा का राज्य या प्रजा का शासन। प्रजा कौन होती है? हम लोग है ना, उनका शासन या राज्य, जिसे गणतंत्र कहा गया है। जिस दिन देश का संविधान लागू हुआ था उसी दिन के महत्व को समझते हुए उस दिन को गणतंत्र दिवस कहा गया है। इस दिन हमारे देश में संविधान को लागू किया गया था, इसीलिए इसके महत्व को समझने के लिए गणतंत्र दिवस मनाया जाता है और इसीलिए इसे गणतंत्र दिवस कहा गया है। हमारे देश का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। तभी से हर साल 26 जनवरी हमारे देश में गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। जो गणतंत्र हमारा संविधान जो हमारा बना था वो बना था 26 जनवरी 1950 और ये कई राजनेताओं ने बनाया था। इसीलिए इसे जब मनाते हैं तो ये 26 जनवरी के दिन मनाया जाता है और इसे गणतंत्र दिवस कहा जाता है। तीसरा पॉइंट है हमारा गणतंत्र दिवस मनाने का कारण, कि गणतंत्र दिवस क्यों मनाते हैं, इसके कारण, इसके पीछे क्या कारण है, उसके बारे में इसमें बताया गया है। जब भारत के आज़ाद होने के बाद भी भारत पर किसी और देश का संविधान लागू था और सभी उसी के आधार पर शासन चला रहे थे, लेकिन देश के महान लोगों को आभास हुआ कि देश की प्रगति के लिए अपना संविधान होना आवश्यक है। तब भारत का अपना संविधान लिखा गया और 26 जनवरी 1950 को इसे लागू किया गया था। जब हमारा देश आज़ाद हो गया था 15 अगस्त 1947 को, लेकिन उसके बाद भी हमारे भारत के ऊपर किसी और देश का संविधान लागू हो रहा था, तो उसी के आधार पर ये हमारे यहाँ पर शासन चलाया जा रहा था। तो देश के जो महान नेता थे उनको ऐसा लगा कि हमारे देश की प्रगति के लिए, हमारे देश को अगर आगे बढ़ाना है, हमारे देश का अगर विकास करना है तो हमें अपना स्वयं का संविधान बनाना होगा। इसी प्रकार उनको अपने संविधान की आवश्यकता महसूस हुई। तब भारत का अपना संविधान लिखा गया। कई बड़े बड़े नेताओं ने मिलकर इस संविधान को लिखा था और इसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। अगला हमारा है गणतंत्र दिवस पर आयोजित समारोह। गणतंत्र दिवस पर क्या क्या कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है उसके बारे में इसमें बताया गया है। गणतंत्र दिवस का समारोह हर साल 26 जनवरी को राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जाता है।
इस समारोह की तैयारियां कई दिन पहले से ही शुरू हो जाती है। ये बहुत बड़े स्तर पर मनाया जाता है और सारे राष्ट्रीय स्तर पर इसे बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। गणतंत्र दिवस को हम 26 जनवरी के दिन मनाते हैं क्योंकि इसी दिन हमारे संविधान को लागू किया गया था। इस समारोह की तैयारियां कई दिन पहले से ही शुरू हो जाती है। जो भी कार्यक्रम करने होते हैं उनकी तैयारियां कई दिनों पहले से ही शुरू की जाती है। इस दिन देश के प्रधानमंत्री दीप प्रज्वलित कर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। जो हमारे देश के प्रधानमंत्री है वो इस दिन दीप जलाकर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। उसके बाद परेड शुरू की जाती है। उसके बाद परेड होती है जो कि बहुत देखने में अच्छी लगती है। प्रत्येक विद्यालय में ध्वजारोहण किया जाता है। जो विद्यालय के प्राचार्य होते हैं वो ध्वजारोहण करते हैं और उसके बाद बहुत सारे सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। सभी को बहुत आनंद आता है। ये जो कार्यक्रम हम देखते हैं तो हमें बहुत ही अच्छे लगते हैं। इसमें नृत्य गान सभी कार्यक्रम किए जाते हैं तथा अंत में सभी बच्चों को मिठाई बांटी जाती है और अंत में सभी बच्चों को इसमें मिठाई बांटी जाती है। अब है अगला पॉइंट हमारा उपसंहार। गणतंत्र दिवस का यह राष्ट्रीय पर्व हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारत की आज़ादी के साथ साथ संविधान का होना बहुत ही जरूरी था। स्वतंत्रता सेनानियों का त्याग, उनके कठोर संघर्ष को हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। हमारी आज़ादी के लिए उन्होंने बहुत सी परेशानियों को सहन किया है। यह पर्व ऐतिहासिक पर्व है, इसीलिए हमें पूरे जोश तथा सम्मान के साथ इस पर्व को मनाना चाहिए। यह हमारा राष्ट्रीय पर्व है जो कि हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। हमारी आज़ादी, भारत की आज़ादी के साथ साथ इसका संविधान भी इसमें लिखा गया। इस दिन संविधान भी लागू किया गया था और स्वतंत्रता सेनानियों ने इसके लिए बहुत ही त्याग किया है। बहुत सारे सेनानियों ने अपने प्राणों का भी बलिदान किया है हमारे देश को आज़ाद कराने के लिए। तो उनके कठोर संघर्ष को हमें कभी नहीं भूलना चाहिए, उन्हें हमेशा हमें याद रखना चाहिए। और हमारी आज़ादी के, क्योंकि हमारी आज़ादी के लिए उन्होंने बहुत सारी परेशानियों को सहन किया है, बहुत सारी परेशानियां देखी है और हमारे देश को आज़ाद कराने के लिए उन्होंने अपने प्राणों का भी बलिदान दिया है। तो यह बात हमें कभी भी नहीं भूलना चाहिए। यह एक ऐतिहासिक पर्व है, इसीलिए इसे हमें बड़े जोश और उत्साह के साथ मनाना चाहिए। इसका सम्मान करना चाहिए। जो हमारा तिरंगा होता है उसे भी हमें सम्मान के साथ उसका सम्मान करना चाहिए और इस पर्व को मनाने के लिए पूरे जोश और सम्मान की बहुत ही आवश्यकता है। तो इसे हमें इस प्रकार से मनाना चाहिए। आज हमने गणतंत्र दिवस के निबंध के बारे में पढ़ा और ये एक तिरंगा झंडा बना हुआ है जिसे आपको भी अपनी कॉपी में बनाना है बच्चों, और इसमें हमें कलर भी करना है। तो आपको पता है ना इसमें कौन कौन से रंग होते हैं। सबसे ऊपर केसरिया रंग होता है, फिर बीच में सफ़ेद और सबसे अंत में इसमें हरा रंग होता है। ये एक अशोक चक्र बना हुआ है जो आपको नीले रंग से बनाना है। इसमें 24 तीलियां बनी हुई होती है। जो हमारे झंडे का केसरिया रंग होता है वो साहस का प्रतीक होता है और सफ़ेद रंग जो होता है वो शांति का प्रतीक होता है, स्वच्छ और शांति का प्रतीक होता है। और अंत में जो हरा रंग होता है वो समृद्धि, खुशहाली और हरियाली का प्रतीक होता है। तो बच्चों आपको भी इसमें इस प्रकार से तिरंगा झंडा बनाना है और उसमें रंग भी करना है। रंग आप इस प्रकार से करेंगे, सबसे ऊपर केसरिया रंग करना है, फिर सफ़ेद और फिर हरा रंग करना है। और ये जो अशोक चक्र आप बनाएंगे इसमें आपको 24 तीलियां बनाना है और उसे नीले रंग से बनाना है। इस प्रकार आपको इस तिरंगे झंडे का सम्मान करना चाहिए और हमें तिरंगे झंडे का सम्मान करना चाहिए और हमारे देश की प्रगति हो, विकास हो, इस प्रकार के कार्य हमें करना चाहिए। धन्यवाद।